बाऊजी, हम क्या कह रहे हैं? वैसे आज महारानी ने खाना नहीं खाया है। हम सबको बना के परोस दिया, लेकिन फिर भाग के जल्दी से कमरे में भी चली गई। आप क्या चाहते हो? कौर कौर करके आपको खिलाए बिठा के यहाँ? आप अपना मोर्चा संभालिए। सुबह सवेरे उसका पति देव बाहर जा रहा है काफी समय के लिए, तो थोड़ा समय पति पत्नी साथ में नहीं बिता सकते? तो वक्त काहे नहीं बिताएगी, जरूर बिताएगी। हमारा बेटा के बगल में बैठ के उसका कान चबा रही हो। इसका तिरिया चरित्र ना हमको खूब समझ में आता है। ये वही अंगूठी है ना? एक बार हमको पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ी थी, तो आपने क्या कहा कि जब तक औरत का बुरा टाइम नहीं आता तब तक जो है वो गृहिणी जो है अपना सोना नहीं बेचती। ये कल की आई जिसे आप कहते हो अनपढ़ है, गवार है, अपनी पूरी जिंदगी का पूरा सरमाया, सारा गहना अपने पतिदेव सपना पूरा करने खातिर बेच दिया, एक पलक नहीं झपकी। अब ये अंगूठी याद आ रहा? शर्म नहीं आती? उसकी तारीफ करनी चाहिए, और आप उसकी बुराई कर रहे हो। जी तो करता है कि अभी यहीं पर आपको हम लग जाएगा भाऊजी, छोड़ दीजिए। बिछड़ जा ध्रुवा। अम्मा, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। भैया भाभी ने शर्त जीती है तो अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन बाऊजी, हम उन्हें चैन से नहीं रहने देंगे, चाहे आप जिसकी उंगली तोड़ दो। बस अभी देखते जाइए क्या होता है उनके साथ। ये एहसान के फूल नहीं, और ये कोई कर्ज भी नहीं है जो हम उतार रहे हैं। हम जहाँ पर फूल चढ़ाए, अब उसका एहसास चुका रहे हैं, खर्च उतार रहे हैं। ये हमारा प्यार है जो हम तुम पे बरसा रहे हैं।
कुछ काट रहा है। उतर उतर। चींटियां यहाँ पे कैसे हैं? तुम ठीक हो? ये चींटियां यहाँ पे कैसे हैं? पता नहीं चींटी कैसे आ गई जी। आज हमने कुछ अलग किया है। आज हमने उनकी चादर के नीचे चीनी डाल दी है। अब जो काम हमें करना चाहिए था वो चींटियां करेंगी, उनकी रासलीला को खराब करके। बहुत ही मजा आता है। दरोगा साहब, सुना है आप फिर से अपने बेटे को बंबई भेज रहे हैं? राम के रावण, बच्चा जब बड़ा हो जाए तो बाप का जूता उसका पैर में फिट होने लग जाए तो बाप को बोलना कम और समझना ज्यादा चाहिए बच्चे को। अब से ये दोनों साथ रहेंगे हमेशा। और हम आपको जल्दी यहां से ले जाएंगे। नहीं, हम तब तक आपके साथ नहीं जाएंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। ठीक, तो हम भी वादा करते हैं, जिस दिन सफल हो गए ना, हम आपको यहां से फुर्र हवाई जहाज में लेके जाएंगे। जी, हमको दिन का इंतजार रहेगा जी। जब आप सफल होकर के आएंगे ना, तो हम आपके साथ फुर्र करके उड़ जाएंगे बम्बई। अपना ख्याल रखना। हाँ, हम अपना भी ख्याल रखेंगे और घर का भी ख्याल रखेंगे। रोना तो बंद करिए, वरना हम जाएंगे कैसे? नहीं, हम ना रो रहे और ना ही आपको रोक रहे हैं। नहीं रो रहे आप। एक मिनट। ई का? हाँ? ई के कहते हैं खुशी के आंसू। आप जा रहे हैं ना अपना सपना पूरा करने। कुछ ना कुछ हम तो दुआ दे सकता है, उसके लिए प्रार्थना कर सकता है। भैया आगे जा रहे हैं हम। जिज्जे, अब तो फिर है ना साले साहब, और तुम्हें दिक्कत हो तो आपका जीजा है। छोड़। बाबूजी चले? हाँ चलिए चलिए, आई आई आई।
हम आपको बिठाता। बाबूजी हम बैठ जाएंगे आप। अरे बैठिए सरकार, आइए देखिए, देखा ना करना पड़ता है। बैठिए बैठिए। अम्मा जी, अम्मा जी क्या करी अम्मा जी? तारे मुझोसी का सोची? हाँ? रात से तुम्हारा रास लीला हम देख रहे। हमारा बेटा को भेज के बहुत खुश हो रही हो तुम। अम्मा जी दर्द हो रहा है अम्मा जी। दर्द हो रहा है? अभी और दर्द करेगी। हाँ? का सोची तुम कि हमारा बेटा को बम्बई भेज के तुम यहाँ बैठ के चानी काटोगी? हाँ? जब जब ये बात सोच के हमारा खून खोलेगा ना, तब तब हम तुमको नचाएंगे। एक को मिनट चैन से बैठने नहीं देंगे तुमको। क्या सोचे थे हम सोचे थे कि सिद्धार्थवा का ब्याह करेंगे, उसकी मेहरारू आएगी तो बहू नहीं बेटी बनाएंगे। बाकी तू करम फूटा था हमारा कि तुम्हारी जैसी बहू नहीं हमको। छोड़ दीजिए मुझे। अब तुमको हम सास का असली रूप दिखाते। ना सास का होती है अब बताते हैं। चल घर का एक एक काम निपटाओ। अगर कहीं बैठे हुए देख लिए ना तो टंगरी और हाथ दोनों छटका दूंगा। कह दे रहे एकदम सही कह रही हो अम्मा। वैसे भी इसका दिमाग ज्यादा खराब होने लगा था। हवा में उड़ने लगी थी महारानी, लेकिन इनको नहीं पता अगर सिद्धार्थ को बंबई में कोनो पढ़ी लिखी लड़की पसंद आ गई तो इनके पंख तो कट जाएंगे। ये जो आसमान में उड़ रही है ना, धड़ाम से जमीन पर गिरेगी। और ई तो होना ही था एक ना एक दिन। अब देखना अम्मा ना भाभी को कैसा मजा चखाएंगी और हम दोनों मिलके ताली बजाएंगे। पार्थ सिंह, बेस्ट राइटर एंड डायरेक्टर। हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आपको क्या लगता है कि मेरी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? सुनाई नहीं, फिर से बताइए जरा। पूर्णिमा, मेरी पत्नी, मैं भाई। पूर्णिमा, आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी पत्नी की वजह से।
जहां भी पहुंचा हूं अपनी वाइफ की वजह से पहुंचा हूं। मुझे याद है वो दिन अभी तक जब मेरी पत्नी ने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे अपने सारे जेवर बेच दिए ताकि मैं मुंबई आ सकूं। तो इस अवार्ड के लिए मेरी जितनी मेहनत है उतना ही मुझसे दूर रह के उसका त्याग है, और हमारी मेहनत और हमारे त्याग का ये रिवॉर्ड है उसका भी। कितनी ईमानदारी से बोला है सिद्धि। इसकी ऐसी ईमानदारी पर तो मैं मरती हूँ। और मेरे सामने है वत्सला। थैंक यू। मैं मुंबई में आया मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन इसने मेरी बहुत हेल्प की। मेरी सक्सेस मेरे फेलियर्स हम दोनों ने साथ में शेयर किया, साथ में देखे। वत्सला सीरियसली थैंक यू। एनीवेज गाइस आई हैव टू गो। एक बहुत पुराना वादा है जो पूरा करना है। एयरपोर्ट के लिए निकलना है, घर पहुंचना है, अपनी वाइफ अपनी पत्नी पूर्णिमा को लाना है। आज मैं जो कुछ भी अपनी पत्नी की वजह से जहां भी पहुंचा हूं अपनी वाइफ की वजह से पहुंचा हूं। थैंक यू सो मच। अरे लेट हो गए, एयरपोर्ट जाना है। चलो 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 चलो। क्या हुआ? What's wrong? अरे चलो लेट हो रहा है, एयरपोर्ट पहुंचना है, पूर्णिमा वेट कर रही होगी। Come on, let's go. Come on, come on, come on. भैया की सफलता में आपका ही हाथ है भाभी। नहीं भैया, उनको ये जो अवार्ड मिला है ना, वो उनको उनकी मेहनत का मिला है। हम तो बस ईमानदारी से उनका साथ निभाए। रे छोटका, कहाँ खड़ा होके बतिया रहे रे? बाबूजी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, जाके खोज के बुला के ले आओ। जी माँ, लाते हैं। महारानी जी है ना, आओ, डराओ मत, आओ। पति को बम्बई भेजी हो ना, धन दौलत क्या क्या शोहरत कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए है? तो तुमको भी तो इनाम मिलना चाहिए हिया। हम देंगे तुमको इनाम। इनाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बेस्ट गवार का इनाम। का सीखी ऐसे? अम्मा जी छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है अम्मा जी। दर्द हो रहा है? हाँ? समझी का? पहले वो बताओ। हम कुछ नहीं समझ पाए अम्मा जी। कुछ नहीं समझ पाई? हम समझा देते हैं तुमको। हमारा बेटा बम्बई से आ रहा है तुमको ले जाने के लिए, लेकिन हम तुम्हारे माथा पे गोबर ये लिए रखवाए हैं कि तुम हुआ जाके ये मत भूलो कि तुम गोबर थी, गोबरे रहोगी।
वैसे हमको ये लगता है कि हमारे भाई सिद्धार्थ को का जरूरत है ये गवार को अपने साथ ले जाने की। वैसे हमको ये भी लगता है अम्मा कि सिद्धार्थ की वो दुनिया में उनको कोनो लड़की ना मिल गई हो। और अम्मा हमको लगता है कि सिद्धार्थ ने एक नई दुनिया भी बसा ली होगी। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, वो आपके भाई जरूर है पर हमारे पति भी है, और हमारे पति हमारे लिए देवता समान है, और देवता लोग होकर दुनिया नहीं बदलता है। मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है हमको, हाँ हम एकदम ठीक है। कुछ नहीं हुआ ना, तब तो बहुत बढ़िया बात है। एगो काम करो, वो बोरा ले जाके छत पे डालो, जा। मम्मी इतनी भारी बोरी नहीं उठा सकती दादी। अरे बेटा, तुम्हारी माँ कोई कलेक्टर नहीं है। ये बोरा, ये गोबर थापने के लिए, खाना बनाने के लिए पैदा हुई है, और क्या करेगी? कल से मम्मी ये सब काम नहीं करेगी। पापा आएंगे, मुझे, स्नेहा और मम्मी को मुंबई लेके जाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।